मेरे प्यारे साथियों, आज मेरा बोलने का विषय है समय। समय क्या है? व्हाट इज़ टाइम? तो समय तो सभी लोग को लगता होगा कि जानते ही हैं क्या है। जो घड़ी में चलते रहता है 24 घंटे का क्रोनोलॉजिकल टाइम, वो तो समय है ही, और उसकी उपयोगिता भी है। कहीं जाना हो, बस पकड़ना हो, ट्रेन पकड़ना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, या कोई डेट आगे है, किसी डेट में कहीं जाना हो, तो उसकी तो एक उपयोगिता है। एक और समय है और उसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम, मन का समय। जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है, जो घड़ी में चलते रहता है, वो तो ज़रूरी है, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल टाइम है, ये आदमी के दुख का सबसे बड़ा कारण में से एक है। कुछ लोग कहते हैं टाइम इज़ मनी, कुछ गधे कहते हैं टाइम इज़ मनी, क्योंकि वो बेचारे कोई आनंद उनको नहीं मिला है। लेकिन जितने भी लोगों ने आनंद को जाना है, जिन्हें हम लोग बुद्ध पुरुष कहते हैं, जैसे शिव, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, ओशो, कृष्णमूर्ति, कबीर, मीरा, नानक, फरीद, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, लाओ त्से, जितने भी लोगों ने जाना है, जिनको हम लोग बुद्ध पुरुष कहते हैं, उन लोगों ने कहा है टाइम इज़ द इनेमी ऑफ मैन। समय जो है आदमी का दुश्मन है, और ये बात सच है। कुछ गधे लोग कहते हैं स्कूल में, कॉलेज में टीचर हो गया, ये सब जो महत्वाकांक्षा में जीते हैं, जो अहंकार में जीते हैं, वो कहते हैं टाइम इज़ मनी। नहीं भाई, टाइम इज़ द इनेमी ऑफ मैन। ये साइकोलॉजिकल टाइम की बात हो रही है। क्रोनोलॉजिकल टाइम तो ज़रूरी है हम लोग के लिए, कुछ काम करने के लिए। तो जब तक साइकोलॉजिकल टाइम ख़त्म नहीं होगा, हम लोग कभी खुश नहीं रह सकते। तुम दुनिया की सभी सुंदर लड़कियों से सेक्स कर लो, बढ़िया क्वालिटी का शराब पियो, गांव में इज्जत बना दो, पीछे राइफल लेके चले, जहाँ जाओ ऑटोग्राफ दो, तुमको सब पसंद करे, तुम्हारा नाम ले ले, तुम दुखी रहोगे। जब तक समय है तब तक दुख है, जब तक अहंकार है तब तक दुख है, जब तक विचार है तब तक दुख है। तुम जो चाहे करना है कर लो तुम। ये बात हम लोग को पता ही नहीं है कि दुख का क्या कारण है। सबको लगता है दुख का कारण है नौकरी नहीं लगा है। अबे तो जिसका नौकरी हो गया वो तो उसको तो खुश होना चाहिए। कोई कहता है दुख का कारण यह है बेटा नहीं हो रहा है, तो जिसका बेटा है उससे पूछो, वो खुश है, कहता है कि हम बेटा का जान लेने के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ करता ही नहीं है, मेरे हिसाब से चलता ही नहीं है। तो दुख का मूल कारण अहंकार, समय और विचार ही है, अगर बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो गई हो तो। ये तो मैंने पहले ही बोला था। इसमें बोल रहा हूँ कि समय के बारे में देखो, एक चीज़ तो सबने नोटिस किया होगा कि दुख में समय बहुत लंबा हो जाता है। हम लोग सभी ने नोटिस किया होगा कि जब कोई घर में मरते आदमी हो, कोई मरता आदमी हो, या फिर कोई वैसे जगह हो जहाँ हम लोग को पसंद नहीं हो, तो वहाँ पे समय बहुत लंबा लगता है कट ही नहीं रहा है समय। जब आप दुख में हो तो समय बहुत लंबा मालूम होता है। जैसे आप जेल में हो, या फिर कहीं कोई ऐसी जगह हो जहाँ आपको पसंद नहीं है, कोई मर गया हो, कुछ हुआ हो। सुख में समय छोटा होता है। जब आप खुश हों, ऊपरी खुशी, जैसे ऊपरी खुशी मतलब अच्छा खाना, अच्छा सेक्स, गांव में इज्जत, ये सब जो है छोटा मोटा खुशी, जिसको जो खुशी है भी नहीं, ऊपर ऊपर की है। लेकिन ऊपर ऊपर की भी जो खुशी है, इसमें भी समय कम मालूम होता है, छोटा मालूम होता है। किसी व्यक्ति से मिलने पे, जो प्रिय व्यक्ति है आपका, उसके साथ अगर जो बैठे रहो तो समय पता ही नहीं चलता है कि समय कब कट गया है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब पार्क में बैठा रहता है तो समय पता ही नहीं चलता है कि कब ख़त्म हो गया। अब वही कोई जीजा, मौसा, फूफा, मामू, ये सबसे अगर जो बात करना हो तो लगता है वो साला जल्दी ख़त्म कर भाई, हैं, क्योंकि उसमें मजबूरी में बात करना पड़ रहा है ना। और आनंद में, मैंने बोला दुख में समय बहुत लंबा मालूम होता है, सुख में थोड़ा छोटा। आनंद में समय होता ही नहीं है। जब समय नहीं होगा, जब टाइमलेसनेस की स्थिति होगी, तभी आनंद होगा, या फिर जब आनंद होगा तब टाइमलेसनेस की स्थिति आ जाएगी। मतलब जब आप आनंदित हो तो समय रहेगा ही नहीं। ये घड़ी वाला समय चलता रहेगा, ये साइकोलॉजिकल टाइम ख़त्म हो जाएगा। जो व्यक्ति आनंदित होगा उसके लिए, बाकी सबके लिए तो चलता रहेगा। तो समय को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है अगर जो आपको आनंदित होना है तो। समय सबसे बड़ा दुश्मन में से एक है आदमी का। समय कोई मनी नहीं है, टाइम इज़ मनी नहीं है। ये सब बेचारा गरीब
भिखारी या फिर महत्वाकांक्षी या अहंकारी, ये सब क्या करे बेचारा, यही सब लाइन बना दिया। जो आनंद को नहीं जाना है वो क्या करे, वो कुछ भी बोल देता है। तो ठीक है, वो सबको माफ़ करो। कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा कि समय कैसे आदमी के दुख का कारण है। 2-4 एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा। ये मोहम्मद का नाम तो सभी ने सुना होगा। मोहम्मद को भी बुद्ध पुरुष कहा जाता है। मोहम्मद के हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है? हम लोग के लिए धर्म की परिभाषा क्या हो सकती है? जो गधे हैं उसके लिए तो धर्म की परिभाषा मंदिर मस्जिद जाना ये सब है, लेकिन सभी बुद्ध पुरुषों के लिए धर्म की परिभाषा जो है वो अंदर से तो सब सेम रहती है, ऊपर से जो उनका तरीका है वो अलग अलग हो सकता है बोलने का। अंदर से तो सब बुद्ध पुरुष सेम ही हैं। सभी सयाने एक मत, जितने सयाने हैं सबका मत एक है। ये बगल में यार ये बज रहा है, आवाज़ आ रहा है, थोड़ा देर पॉज करके उसके बाद बनाता हूँ। हाँ, वो जो ये था वो गाना बजाने वाला वो चला गया। तो मैं क्या बोल रहा था कि मोहम्मद के लिए धर्म की परिभाषा क्या है? सभी बुद्ध पुरुष जो हैं वो उनका मत अंदर से तो एक है, अंतरतम में एक है, लेकिन बाहर से जो उनका जो व्यक्त करने का तरीका है वो सब अलग अलग होता है। तो मोहम्मद के हिसाब से धर्म की परिभाषा है, जो व्यक्ति कल के लिए कुछ भी नहीं बचाता है वो धार्मिक है। तो धर्म की परिभाषा में मोहम्मद ने कहा है कि मैं उस व्यक्ति को धार्मिक मानता हूँ जो कल के लिए कुछ भी नहीं बचाता है। यानी जो कल जीने के लिए जो हम लोग की उपयोग की वस्तु है वो कल के लिए नहीं बचाता है, कल वो परमात्मा पे छोड़ता है। अगर जो परमात्मा की इच्छा होगी तो उसे जिलाएगा, अगर जो नहीं इच्छा होगी तो नहीं जिलाएगा। तो मोहम्मद के हिसाब से धर्म की ये परिभाषा है जो कल के लिए, मतलब कल में जो जीता ही नहीं है। ये तो सभी बुद्ध पुरुषों की परिभाषा है, लेकिन मोहम्मद का ये इस पे जोर था जो कल के लिए कुछ भी ना बचाता हो, ना पैसा, ना खाना, ना कपड़ा, कुछ भी नहीं कल के लिए बचाता हो। कल देना होगा तो परमात्मा देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। मोहम्मद के जीवन में एक कहानी है। कहानी से मतलब होता है, कहानी का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी हो कि वो सच हो भी सकता है, लेकिन कहानी का मतलब है जिससे कुछ उसके माध्यम से कुछ कहा गया हो। मोहम्मद के जीवन की कहानी है कि मोहम्मद जो अपने पूरे जीवन में कल के लिए कुछ भी नहीं बचाते थे। रात में सोते समय वो जितना उन्हें मिलता था मोहम्मद के शिष्य उनको भेंट करते थे। कोई कपड़ा कर दिया, कोई पैसा कर दिया, कोई खाना कर दिया। तो मोहम्मद जितना उपयोग कर सकते थे उतना तो करते थे, बाकी जो बच जाता था वो कल के लिए नहीं वो बचाते थे। कि ऐसा नहीं कि कल आज बचा लेते हैं नहीं तो कल चलेगा, ऐसा नहीं था उनका। वो रात में सोते समय सब कुछ दान कर देते थे और उसके बाद ही सोते थे। तो मोहम्मद जब ये मरते वक्त, जब मोहम्मद की मृत्यु हुई उसके कुछ दिन पहले वो बीमार हो गए थे। तो एक दिन जब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी तो मोहम्मद की पत्नी ने उस रात 5 रुपये बचा लिए थे कि रात में अगर जो मोहम्मद को दवाई की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर रात में किससे मांगने जाएं। लेकिन मोहम्मद तो ज़िंदगी में कभी कुछ बचा कर रखते नहीं थे कल के लिए। उस रात मोहम्मद सो नहीं पा रहे थे, बेचैनी एक थी। तो मोहम्मद ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं आज सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ बेचैनी लग रही है, तो क्या इसका कारण है? तुमने कुछ बचाया तो नहीं है? तो मोहम्मद की पत्नी ने बोला कि हाँ, मैंने कुछ बचा लिया था क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और रात में अगर दवाई की ज़रूरत पड़ी तो रात में किससे मांगने जाएंगे। तो मोहम्मद ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, मैंने पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं बचाया है। जब पूरी ज़िंदगी उसके भरोसे जिया हूँ तो आज क्यों? अगर जो मैं जाऊँगा मरने के बाद तो परमात्मा मुझसे पूछेगा कि मोहम्मद तूने आखिरी समय में कुछ बचा ही लिया था। तो मोहम्मद ने कहा कि ये दे दो किसी को, तभी मैं सो पाऊँगा चैन से। मोहम्मद हमेशा खाली सोते थे, कुछ भी नहीं होता था उनके पास कल के लिए। तो मोहम्मद की पत्नी ने कहा कि अभी इस वक्त इस रात में किसको मैं दूं, कौन है यहाँ पे? तो मोहम्मद ने कहा था कि अगर जो तुम्हारे पास है देने के लिए तो मांगने वाला भी ज़रूर होगा। अगर जो परमात्मा ने तुम्हें कुछ देने के लिए बनाया है, कुछ है तुम्हारे पास देने के लिए, तो उसको भी बनाया होगा जिसको ज़रूरत है। तो रात में
मोहम्मद की पत्नी जब बाहर निकली तो देखी कि एक भिखारी खड़ा था, तो मोहम्मद की पत्नी ने उसको पैसे दे दिए। उसके बाद ही मोहम्मद चैन से सो पाए और उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। इस कहानी से ये कहने का है कि बुद्ध पुरुष का ये जोड़ है कि कल में मत जियो, आज में जियो, कल के लिए कुछ मत बचाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मोहम्मद की कॉपी करने लगो, तुम भी ये सब कुछ छोड़ दो, हैं, ऐसा नहीं है। तुम मोहम्मद हो जाओगे तो तुम्हारे साथ ये घटना घट जाएगी। मोहम्मद हो जाने का मतलब है जब तुम्हारा अहंकार, समय और विचार खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम कल की चिंता नहीं करोगे। इसका ये मतलब नहीं कि तुम मोहम्मद की कॉपी करने लगो, तुम भी कल के लिए कुछ मत बचाओ और उसके बाद सोचते रहो। ये मोहम्मद की कॉपी करने के लिए ये कहानी नहीं बताई गई है कि तुम उसी के जैसा नकल करने की कोशिश करो। तुम जिस दिन मोहम्मद हो जाओगे, यानी जिस दिन तुम्हारे अंदर की स्थिति मोहम्मद के जैसी हो जाएगी, यानी बुद्ध पुरुष के जैसी हो जाएगी, यानी अहंकार, समय और विचार से तुम ऊपर उठ जाओगे, उस दिन तुम कल के लिए कुछ नहीं बचाओगे, क्योंकि तब तुमको परमात्मा पे भरोसा आ जाएगा, तब तुम भगवान बन जाओगे। अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठना भगवत्ता को जानना है। जो व्यक्ति अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठ गया, उसी को हम लोग भगवान कहते हैं। एक और कहानी से मैं समझाना चाहूँगा कि समय कैसे दुख है। एक बार एक घटना है कि एक व्यक्ति था, 18-20 साल उसकी उम्र होगी, हट्टा कट्टा था, प्रतिदिन व्यायाम करता था, घूमता फिरता था, मौज में रहता था, बहुत मौज में रहता था, दूध पीता था, ये करता था, खाना अच्छा खाता था, मौज में रहता था, घूमता फिरता था। एक बार सम्राट अपने हाथी पे उस गांव में भ्रमण करने आया, तो उस व्यक्ति ने उसका हाथी का पूँछ पकड़ लिया। हाथी पे सम्राट आया था, तो उस व्यक्ति ने उसका पूँछ पकड़ लिया और उसमें इतनी ताकत थी कि हाथी आगे नहीं बढ़ पाया। सम्राट को अपमानित महसूस हुआ। वो उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो घर गया तो अपने मंत्री से बोला कि उस व्यक्ति में इतनी ताकत का राज क्या है, वो इतना मस्त मौला क्यों है, उसका पता लगाओ और बेइज्जती का हमको बदला लेना है। तो उसके मंत्री ने कहा कि वो जो लड़का है वो वर्तमान में जीता है, उसको भविष्य की कोई चिंता नहीं है, तो अगर जो उसको कमज़ोर करना है तो उसको भविष्य की चिंता में रखो। तो बोला उसका क्या उपाय है। तो मंत्री ने किसी व्यक्ति को कहा जाके उस लड़के को समझाओ। तो कोई व्यक्ति गया, उस लड़के को समझाया। उस लड़के की जो माँ है वो गेहूँ पीसती थी तो कुछ पैसे आ जाते थे, इतने पैसे आ जाते थे कि प्रतिदिन का खर्च निकल सके, और बेटे को वो देती थी पैसा, तो उसमें बेटा भी अच्छे से खाता पीता था, मस्ती में रहता था, कोई भविष्य की चिंता नहीं थी। वो व्यक्ति गया उस लड़के के पास और उसको अपना जो हम लोग करते हैं वही करना शुरू किया कि अभी देखो, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है तो तुम खा रहे हो, तुम्हारी माँ मर जाएगी तो फिर क्या होगा, सिर्फ अभी तुम्हारी माँ ही है, तुम्हारे पिता भी नहीं है। जो हम लोग करते हैं, सबको चिंता में डालने का काम करते हैं, वही उस लड़के को भी वो आदमी चिंता में डालने का काम शुरू कर दिया। वो लड़का भी सोचने लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो फिर वो लड़का बोला तो क्या करें। तो वो आदमी बोला कि तुम एक काम करो, तुम शाम के वक्त 6 बजे, पक्का 6 बजे, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, तुम मंदिर जो ये तुम्हारे गांव के सामने है उसमें एक दिया जला दो। बस तुम ये काम करना, तुमको प्रतिदिन 1 रुपया मिल जाएगा। 1 रुपया उस समय में बहुत पर्याप्त था एक व्यक्ति के लिए कि उसका अच्छे से जीवन चल जाए। प्रतिदिन के लिए 1 रुपया पर्याप्त था। तो बोला कि प्रतिदिन तुमको 1 रुपया मिल जाएगा, बस तुम 6 बजे दिया जला देना। वो लड़का बोला ठीक है जला देंगे, इसमें कोई तो बड़ी बात है नहीं। लेकिन उसके बाद उस दिन के बाद से लड़का के दिमाग में भविष्य आ गया। वो अब हमेशा सुबह से इंतज़ार करता था कि जल्दी 6 बजे दिया जला दें, 1 रुपया मिल जाए। शाम में कहीं खेलने भी गया, कहीं घूमने गया तो उसको चिंता होती थी कि जल्दी जाएं, एकदम 6 बजे, कहीं 6 ना बज जाए, 6 से ज़्यादा ना हो जाए, तो जल्दी वो जाता था। तो हमेशा उसके मन में समय आ गया, भविष्य आ गया, वो अब इसी चिंता में रहने लगा। और जिस व्यक्ति के मन में समय आ गया, साइकोलॉजिकल टाइम आ गया, भविष्य आ गया या भूतकाल की वो सोच रहा है, वो आदमी कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इतने कमज़ोर हैं, इतने दुखी हैं। हम लोग इतने दुखी हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग
हमेशा या तो भूत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं, वर्तमान में तो हम लोग कभी जीते ही नहीं हैं। तो वो लड़का जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि वो हमेशा सोचता था कि जल्दी 6 बजेगा तो दिया जलाना है। कहीं गांव से बाहर भी गया तो उसको चिंता हो रही है कि नहीं अब लौटना है। खेलने गया तो उसको जल्दी 6 बजे आना है, 6 बजे का इंतज़ार हमेशा करता था। तो हमेशा वो समय में फंस गया। उसके बाद फिर जब राजा आया उसके गांव में अपने हाथी पे, तो उसने फिर से पूँछ पकड़ा, लेकिन इस बार वो हाथी को रोक नहीं पाया, वो घिसट कर आगे चला गया। तो राजा ने पूछा मंत्री को कि तुमने क्या किया ऐसा जो ये इतना कमज़ोर हो गया। तो मंत्री ने कहा कि मैंने इसके मन में समय का बोध जगा दिया, इसको भविष्य की चिंता दे दी, इसके मन में साइकोलॉजिकल टाइम डाल दिया। और जो आदमी समय में रहता है वो हमेशा दुखी रहेगा। हम लोग 24 घंटे समय में ही जीते हैं। समय के बाहर समयहीनता, टाइमलेसनेस का हम लोग को कोई एहसास तक नहीं है, इसीलिए 24 घंटा हम लोग दुखी रहते हैं। या तो भूतकाल में हम लोग जीते हैं या भविष्य में जीते हैं। वर्तमान में तो दुख है वर्तमान में, इसीलिए हम लोग नहीं जीते हैं। या तो भविष्य में के सुंदर सुंदर कल्पनाओं में जीते हैं, ये हो जाएगा तो ऐसा शादी हो जाएगी, होगी, इतना बाराती आएगा, इतना गाड़ी आएगा, गोली चलाएंगे हैं, ये लड़की मिल जाएगी, यहाँ शराब मिलेगा, ये नौकरी करके जाएंगे तो गांव वाला सब कैसे देखेगा, सब ढंका पिट जाएगा। या तो ये में रहते हैं या फिर भूतकाल में सोचते रहते हैं। कुछ अच्छा बीता हो तो चाहते हैं कि वो फिर से दोहराए, कुछ खराब बीता हो तो सोचते हैं उसके बारे में अफसोस होता है या किसी से बदला लेने का मन करता है। तो हम लोग हमेशा या तो भूत में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं, इसीलिए हमेशा दुखी रहते हैं। एक और कहानी है, एक नाई था, वो राजा की प्रतिदिन जो है वो बाल काटता था या दाढ़ी बनाता था, मसाज करता था। वो बहुत खुश रहता था, वो बहुत खुश रहता था। राजा के पास इतना धन था लेकिन फिर भी वो दुखी रहते थे और वो नाई खुश रहता था। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे कभी कभी इस नाई से जलन होती है। मेरे पास सब कुछ है, सुंदर से सुंदर मकान है, सुंदर स्त्री है, अच्छा खाना है, नाम है, शोहरत है, लेकिन फिर भी मैं इतना दुखी रहता हूँ। ये नाई जिसको मैं प्रतिदिन बस 1 रुपया देता हूँ मसाज करने का या बाल काटने का या दाढ़ी बनाने का, ये इतना खुश क्यों रहता है, इसका क्या कारण है। तो मंत्री ने कहा कि मैं पता लगा कर बताऊंगा। तो फिर मंत्री ने बताया राजा को कि ये जो व्यक्ति है ये वर्तमान में जीता है, ये प्रतिदिन इसको 1 रुपया मिलता है, उसी में वो अच्छे से खाता पीता है, घूमता है, उसको कल की चिंता है ही नहीं, उसको ये है ही नहीं कि कल मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, इसीलिए ये इतना खुश रहता है। तो मंत्री ने एक उपाय लगाया। मंत्री ने उस नाई के घर में एक 99 रुपये का एक थैली फेंक दिया एक रात। तो नाई हमेशा मस्ती में रहता था। उस दिन सुबह सुबह उठा तो देखा घर में एक थैली है। थैली खोलकर देखा तो उसमें 99 रुपये थे, 99 सिक्के थे। अब नाई के मन में भविष्य आ गया। अब नाई सोचने लगा कि 99 को 100 कैसे बनाए। तो वो गया, लेकिन किसी को बताया नहीं कि 99 रुपये का। उस दिन गया वो राजा के यहाँ, लेकिन उस दिन वो अच्छे से मसाज नहीं कर रहा था, उसका मन नहीं लग रहा था, ना वो अच्छे से हजामत कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था, ना मसाज। तो राजा पूछा कि क्या आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, आज तुम खुश नहीं हो, क्या कारण है। तो वो बोला कि नहीं ऐसे ही है, कुछ नहीं हुआ है। राजा को लगा होगा कि हुआ होगा कुछ। उस दिन भी 1 रुपया उसको नाई को मिला, लेकिन उस दिन वो गया तो घर वो खाया पिया नहीं अच्छे से, क्योंकि उसको बचाना था। अब उसको 99 को 100 करना था, तो 1 रुपया प्रतिदिन वो खर्च कर देता था। अगर जो उस दिन भी खर्च कर देता पूरा का पूरा 1, तो फिर 100 कैसे होता। तो उस दिन वो आधा ही खाया और आधा रुपया जोड़ा, 50 पैसा रखा। अगले दिन गया तो वो और उदास था, क्योंकि पेट भी नहीं भरा था उसका और भविष्य की चिंता थी। फिर ऐसे में 100 वो कर लिया, लेकिन 100 कर लिया, अब उसको 1000 करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि 100 में मन भर जाएगा, 100 में अब हो गया, अब 1000 करो। अब उसको भविष्य की चिंता जो है सताना शुरू हो गया। अब वो राजा के पास जाता था तो मसाज करने में दुखी रहता था, सोचता रहता था। राजा पूछता था क्या हुआ, वो नहीं बोलता था। एक दिन राजा ने बहुत जोर देकर पूछा कि तुम अब वैसा बात तुम में नहीं रहा ना, तुम हजामत अच्छे से करते हो ना, कुछ भी ना बाल बनाते हो ना, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों रहते हो।
तब उसने नाई ने बताया कि पता नहीं किस कमबख्त ने 99 रुपये का एक थैला जो है मेरे घर में फेंक दिया। अब मैं भविष्य में उलझ गया। अब इसको 99 को 100 बनाने में, 100 को 1000 बनाने के चक्कर में मेरा पूरा जो है समय उसी में रहता है, इसीलिए मैं इतना दुखी रहता हूँ। तो राजा ने पता लगवाया कि किसने किया, तो पता चला उसके मंत्री ने ही किया था। मंत्री ने ही ये राजा को ही बताने के लिए किया था कि इसका राज क्या है, और ऐसे ही शरारत की थी। तो फिर उस जो वो नाई ने सारा पैसा जो है वो लाके राजा को दे दिया और बोला कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया जो मिल जाता था उसी में मैं खुश रहता था, वर्तमान में जीता था। तो इस कहानी से भी ये शिक्षा मिलती है कि हमें वर्तमान में ही जीवन है, वर्तमान ही एकमात्र समय है। भूत भी कल्पना है, भविष्य भी कल्पना है। हम लोग दुखी हैं, इसीलिए भविष्य की कल्पनाओं में, सुंदर कल्पनाओं में जीना चाहते हैं। जो व्यक्ति खुश है वो हमेशा वर्तमान में जिएगा, उसे भविष्य में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग इतने गरीब, इतने भिखारी, इतने दुखी हैं कि हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि आज दुख करो, कल मौज करना। जो आज दुख काटेगा वो कल सुख करेगा, जो आज सोएगा वो कल रोएगा, जो आज रोएगा वो कल अच्छे से सोएगा। अबे ये सब बंद कर दे भाई, ये गरीब भिखारी, ये सब गरीब भिखारी को पकड़ पकड़ के यार नसबंदी करवाओ, अगर जो ना माने तो। ऐसे तो पहले तो प्रेम से। ये सब क्यों डायलॉग देते हो यार? आदमी ऐसे ही आत्महत्या करने का प्लानिंग कर रहा है, ऐसे ही इतना दुखी है, और तुम उसको भविष्य का चिंता दे दो। वो ज़िंदगी भर साला नौकर की तरह, एक गधे घोड़े की तरह काम ही करता रहेगा, हैं? और गधे घोड़े को भी तो काम साला इंसान ने ही दिया है, वो लोग भी तो स्वतंत्र था, लेकिन इंसान ने सभी को गुलाम बना लिया अपने स्वार्थ के लिए। तो ये मत करो भाई, भविष्य में मत जियो, ना भूत में जियो, वर्तमान ही एकमात्र क्षण है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। अगर जो तुम कहते हो कि नहीं ऐसा संभव ही नहीं है वर्तमान में जीना, तो संभव ही नहीं है खुश होना। ना सेक्स में खुशी मिल सकता है, ना शराब में, ना गांव में नाम बनाने में, कुछ में भी खुशी नहीं मिलेगा। ना भारत रत्न लेने में 2-2 कौड़ी का, ना कुछ में भी खुशी नहीं मिलेगा। खुश होने का मात्र एक उपाय है, वर्तमान में जीना, अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठना। और हम लोग 24 घंटे जो है भविष्य में उलझाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान तो दुख है। ये बंद कर दे भाई। एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे हैं यार, हजारों हैं, देने बैठूंगा तो रात हो जाएगी, इसलिए बस समझाने के लिए 2-4 ये कहानियाँ बता देता हूँ। जीसस से किसी ने पूछा था कि आपके प्रभु के राज्य में ऐसा क्या है, क्या है आपके प्रभु के राज्य में? तो सभी को लगा होगा बोलेंगे जीसस कि वहाँ पे वैश्याएँ हैं, जैसे हिंदू और मुसलमान, जितना धर्म है सब यही बोलता है ना। मुसलमान में कहता है 72 हूर है, हिंदू में कहता है अप्सराएँ हैं, उर्वशी है, मेनका है, हैं? और क्या क्या कल्पना है? जो आदमी यहाँ पूरा करना चाहता है लेकिन नहीं हो पाएगा, वो वहाँ पे करता है। जो यहाँ पे संभव नहीं है कर पाना आदमी के लिए, क्योंकि 1000 बाधाएं हैं, तो वो कल्पनाओं में वहाँ पे करता है कि ये स्वर्ग में या जन्नत में ऐसा मिलेगा। क्या है जन्नत या स्वर्ग में, या ये सब जितने भी धर्म के हैं, ये सब जो होता है ऊपर में क्या है? आदमी का सबसे ज़्यादा मन करता है सेक्स करने का, तो वहाँ पे अप्सराएँ हैं। और आदमी ने लिखा है, औरत लिखती तो अलग वो स्वर्ग की लिखती, वो लिखती तो वहाँ पे शॉपिंग मॉल होता है, कैसा कपड़ा पहनने की सबको सेक्सुअली एक्साइटेड कर दें, ये सब का प्लानिंग वो करती। मर्द ये सब कल्पना किया है भविष्य ये का, स्वर्ग का, जन्नत का, तो वहाँ पे 72 हूर है, अप्सराएँ हैं, कितना भी बकरा खाओ तुम्हारा जो है वो हाजमा खराब नहीं होगा, हैं? शराब की नदी बहेगी। यहाँ पे आदमी सेक्स करना चाहता है लेकिन यहाँ 1000 बाधाएँ हैं, नहीं कर पाता है सभी से। आदमी का मन करता है सभी से करे, हैं? लगभग लड़का के मन में, सभी मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन लगभग के मन में अलाउद्दीन खिलजी है, उसका भी मन करता है कि लाखों की लाश बिछा दें किसी को पाने के लिए, अगर जो है तो। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने लाखों लोगों की लाश बिछा दी थी उससे सेक्स करने के लिए, पद्मावती से। तो हर लड़का का ये इच्छा है, हर लड़का का नहीं, मतलब कि लगभग लड़के का ये इच्छा है। लेकिन समाज है, नियम है, कानून है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, ये सब के कारण वो बेचारा ये रहता है। बहुत कम ही है जो ये सबसे ऊपर उठ पाता है, जिसका मन ना करता हो। जो अहंकार से ऊपर उठेगा वही ये सबसे ऊपर उठ सकता है, नहीं तो बहुत का मन करता है ये सब करने का, लेकिन नहीं कर पाता यहाँ। तो वहाँ पे प्लानिंग कर लो, वहाँ पे 72 हूर रहेगी, हैं? अप्सरा रहेगी, शराब की नदी बहेगी, हैं? ड्राई फ्रूट्स रहेगा, बकरा रहेगा। यहाँ पे ये सब संभव नहीं है, तो वहाँ करो।
जीसस से पूछा था कि आपके प्रभु के राज्य में क्या है, तो सभी को लगा होगा कि यही सब बोलेंगे, लेकिन जीसस बोले कि मेरे प्रभु के राज्य में क्या है, देयर शुड बी टाइम नो लॉन्गर। जीसस बोले कि वहाँ समय नहीं है, वहाँ पे समय नहीं होगा। ये जीसस का था स्वर्ग। जीसस का स्वर्ग की जो स्वर्ग वो जो जानते हैं कि वो तो बुद्ध पुरुष हैं, वो तो जानते ही हैं कि क्या है सच में स्वर्ग, क्या है सच में आनंद, क्या है। तो वो बोले कि वहाँ पे जो है देयर शुड बी टाइम नो लॉन्गर, वहाँ समय नहीं होगा, क्योंकि समय दुख है। एक बार जीसस अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, रास्ते में लिली के फूल मिले। लिली के फूल होते हैं, तो जीसस ने अपने शिष्यों को बोला कि देख रहे हो तुम, ये लिली के फूल जो हैं, ये जब सोलोमन सम्राट अपने चरम उत्कर्ष पे था, उससे भी ज़्यादा ये खुश हैं। सोलोमन सम्राट बोला जाता है कि सबसे बड़ा सम्राट था दुनिया का। तो जीसस ने कहा कि ये लिली के फूल जो हैं, ये सोलोमन सम्राट से भी कहीं ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि सोलोमन सम्राट भी तो भविष्य में जीता था, ये राज्य हासिल कर लें, ये लड़की को हासिल कर लें, हैं इतनी हज़ार रानी बना दें, राज्य को इतना फैला दें, ऐसा क्वालिटी का शराब पिए, यहाँ नाम बना दें। तो सम्राट होने से क्या है, वो दुखी ही रहेगा, क्योंकि वो भविष्य में जीता था, वो वासनाओं में जीता था। और लिली के फूल वो वर्तमान में थे। तो जीसस ने कहा था कि ये लिली के फूलों को देख रहे हो, जब सोलोमन सम्राट अपने चरम उत्कर्ष पे था, उससे भी ज़्यादा ये खुश है, क्योंकि ये वर्तमान में है। तो वर्तमान ही जीने का मात्र एक ढंग है, मात्र एक तरीका है। तो कुछ भी करो, तुम ये कह दो कि नहीं वर्तमान में कैसे जिएगा आदमी, तो ये सब कहने से कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग कोई नहीं जीते हैं वर्तमान में, इसीलिए तो 24 घंटे दुखी हैं। तो वर्तमान में तभी आदमी जिएगा जब उसके पास लीजर हो, जब उसके पास खाली समय हो, तभी वो कोशिश कर सकता है। उसको काम ही है, इतनी गरीबी है। अगर जो अपनी वासनाओं के चलते वो कर रहा है, तब तो चलो कुछ देर के लिए उसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर जो मजबूरी में रोटी कपड़ा मकान ये सब कमाने के लिए कर रहा है, तब तो उसमें गलती उसके माँ बाप की है। क्यों उसको पैदा किया? तो ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। बुद्ध महावीर ये सब का भी यही था जीने का। बुद्ध और महावीर भी यही बोलते थे। बुद्ध बोलते थे अपने शिष्यों के, कल के लिए कुछ मत बचाना। बुद्ध के जितने सन्यासी थे वो कल के लिए कुछ भी नहीं बचाते थे, वो प्रतिदिन भिक्षा मांगते थे। और ऐसा नहीं कि आज ज़्यादा मांग लिए कि कल नहीं मांगना पड़ेगा। बुद्ध का भी यही था कि पल पल जीना है, कल में जीना ही नहीं है, तो आज ही मांगना। कल मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं तो भूखे रहना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कॉपी करने लगो मोहम्मद की और बुद्ध की, तुम बन जाओ वो, तो फिर तुम्हारे साथ ये घटना घटेगी, तुम कल में नहीं जियोगे। और बनने का तरीका है अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठना। तुम अहंकार छोड़ो, तुम अहंकार में ही तो मेन मजा है। नाम बना दो ऐसा, सब तुमको सलाम करे, जहाँ जाओ तुमसे सब लड़की सेक्स करना चाहे, यही तो तुम्हारी इच्छा है। 2-2 कौड़ी का तुमको भारत रत्न, फलना रत्न, नोबेल पुरस्कार ये सब मिले, यही तो तुम चाहते हो। और तुम चाहोगे कि खुश भी रहें, तो ये संभव नहीं है भाई। या तो अहंकार में जियो या फिर वर्तमान में जियो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो अहंकार में जियो या आनंद में जियो, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। अहंकार और आनंद दोनों दुश्मन है। जहाँ अहंकार नहीं है वहीं आनंद है। और हम लोग 24 घंटे अहंकार की ही शिक्षा देते हैं, तो रहो दुखी। तो बुद्ध और महावीर भी यही कहते थे, कल के लिए कुछ भी मत बचाना। कल आज मांग लो भिक्षा, आज के लिए जो है वो है, कल ज़रूरत होगी तो मांगना, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कल के लिए भविष्य में जीना ही क्यों? और जितने बुद्ध के सन्यासी बने थे, बहुत सारे जो है वो राजपुत्र थे, राजा के पुत्र थे। तो उनको अगर जो ये था भविष्य की चिंता ही थी, तो वहीं रहते महल में ही, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। जब सन्यास ले ही लिए तो समय से ऊपर उठने के लिए ही लिए थे, क्योंकि समय दुख है, भविष्य दुख है, भूतकाल दुख है। जीवन को जीने का मात्र एक तरीका है वर्तमान में जीना। हम लोग को सीखना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो। इसके अलावा खुश होने का कोई उपाय नहीं है। ना सेक्स में सुख है, ना शराब में सुख है, ना सभी लड़के को सेक्सुअली एक्साइटेड करने में सुख है, ना गांव में नाम बनाने में सुख है, ना 2-2 कौड़ी का आवार लेने में सुख है। जितने भी ये सुख हैं ये सब 10-5 मिनट के हैं। ये सब मैं नहीं कहता हूँ ये सब को छोड़ दो, नहीं भैया, तुम जान लो कि ये सब में कुछ नहीं है।
छोड़ दोगे तब तो तुमको लगेगा तुम जाके बैठे रहो मंदिर में, सोचते रहो कि सब मजाक कर रहा है। ये सब में डूबो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, ये सब में देख लो कि ये सब में कुछ नहीं है। और देखने का तरीका है कि उसको गहराई से अनुभव कर लो, ध्यान से उसको अनुभव कर लो। यही सभी बुद्धों का भी यही कहना है। सेक्स से ऊपर उठने का तरीका है कि तुम सेक्स को इतने अच्छे से करो, इतने डूब जाओ उसमें कि तुमको पता चल जाए कि इसमें कुछ नहीं है। भागने से कोई नहीं ऊपर उठ सकता, खाने से ऊपर उठना है तो स्वाद लेके देख लो कि कितना मिनट का मज़ा मिलता है, उससे उसका क्या परिणाम है, और बार बार करने से क्या मिलता है, हैं? तो फिर ये हो जाएगा, तुम उससे धीरे धीरे तुम उससे ऊपर उठ जाओगे। जब फल पक जाता है तो खुद से गिर जाता है, लेकिन अगर जो कच्चा तोड़ो तो बहुत दुख दर्द होता है पैर को। तो तुम जिस दिन पक जाओगे, यही बुद्धों का कहना है। मैं तो अभी पका नहीं हूँ, तो मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ, मैं तो अभी कच्चा ही हूँ। लेकिन सभी बुद्धों का यही कहना है कि तुम जिस दिन पक जाओगे, जिस दिन तुम जान जाओगे कि संसार में कोई सुख नहीं है, संसार में कोई सुख नहीं है, मतलब ये सब चीज़ में, नाम बनाने में, सेक्स करने में, शराब पीने में, डंका पीटने में, ये सब में नहीं है। संसार का मतलब ये मत समझ लेना कि पेड़ पौधा पहाड़, ये सब संसार नहीं। संसार का मतलब होता है मन का संसार, मन का जाल। इसी को बुद्ध पुरुषों ने संसार कहा है। इसीलिए कहा है संसार दुख है। संसार दुख है मतलब तुम्हारे जो मन का संसार है, तुम जो अहंकार तुम्हारा है, वो दुख है। तो वर्तमान में जीना ही जीने का मात्र एक तरीका है, और हम लोग को सीखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, चाहे इसके लिए दुख उठाना पड़े, तपस्या करना। इसी को तपस्या भी कहा जाता है। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि नंगा लेटे हुए हैं कांटा पे धूप में खड़े, नहीं। तपस्या का मतलब है जो तुम करना चाहते हो वो करो, चाहे उसका कोई भी परिणाम हो, बेइज्जती सहना पड़े, कुछ भी, यही तपस्या है। समाज में इज्जत नहीं मिलेगी, जो नहीं, लेकिन यही तपस्या है। तुम करो वो जो तुम अंदर से करना चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही। इसमें बोलने लगूंगा तो इसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतने एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि वर्तमान में जीना ही जीने का मात्र एक ढंग है। हम लोग भविष्य में जीते हैं, ये दुख का कारण है। और भविष्य में जीना है, जीने का एक, हम लोग इसलिए भी जीते क्योंकि हम लोग गरीब हैं, इसलिए वर्तमान में कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग हमेशा भविष्य में रहते हैं। ये एक कारण भी है, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो अंतिम में वही कहूँगा मैं, खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। खुश रहने का एक ही तरीका है, ध्यान। ध्यान का मतलब है अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठना। और जितना जो अभी भारत की जो स्थिति है, भारत में अभी सबसे बड़ा संकट है जनसंख्या। जनसंख्या को 20 करोड़ से नीचे लाना है, तभी सभी को ध्यान करने का मौका, प्रेम करने का मौका, घूमने फिरने, अच्छा खाने, अच्छा कपड़ा पहनने का मौका मिलेगा। नहीं तो इतने लोग हैं, कोई अच्छे से नहीं जी पाएंगे, और सभी कुत्ते की तरह जी रहे हैं। इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी, इतना रेप, इतना चोरी डकैती, बलात्कार, हैं? रेप और बलात्कार मतलब ज़बरदस्ती काम, शारीरिक शोषण तो है ही, जो ज़बरदस्ती काम है उसको भी मैं बलात्कार कहता हूँ। कोई भी काम जो ज़बरदस्ती, जैसे ज़बरदस्ती पढ़ाई या ईंटा उठाना, ये तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो जनसंख्या को कम करो, 20 करोड़ के नीचे लाओ, तभी लोग जो हैं वो शांति से बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, है कि नहीं? संघर्ष तभी कम होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का वही कहने का, इस वीडियो से बताने का मेरा मकसद था कि वर्तमान में ही जीना एकमात्र जीने का ढंग है, और कोई उपाय नहीं है खुश रहने का। तो खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो, और खुश रहने का एक ही उपाय है, वो है ध्यान। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।